एवरीवन। इस वीडियो हम देखेंगे 5 जुलाई का करंट अफेयर्स। इसमें फर्स्ट न्यूज इज पीएम मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की विजिट पे गए हैं। तो कहाँ पर है त्रिनिदाद एंड टोबैगो? ये साउथ अमेरिका के पास, यहाँ पे कैरेबियन सी में, कैरेबियन जो आइलैंड है वहाँ पर ये छोटा सा आइलैंड है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे बड़ा, तो ये है त्रिनिदाद एंड टोबैगो और यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो यहाँ पर पीएम मोदी जी गए तो इन्होंने वहाँ पर मोदी जी ने कहा कि वो गिरमितियाज के साथ काम करके अपने वहाँ के टाइज को स्ट्रेंथन करेंगे। तो गिरमितियाज कौन है? गिरमितियाज हैं जिन्हें की ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स उन्हें आइलैंड्स पे काम करवाने के लिए लेके गए। कौन से आइलैंड? मॉरिशस, फिजी, सदर्न अफ्रीका और कैरेबियंस, इंडो पैसिफिक आइलैंड, इनमें यहाँ पर ये काम करवाने के लिए लेके गए। मोस्टली इनमें बिहार और ईस्टर्न यूपी से लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मोदी जी का स्वागत भोजपुरी चौताल की परफॉर्मेंस से हुआ पोर्ट ऑफ स्पेन में, और प्राइम मिनिस्टर ने राम मंदिर का रेप्लिका और महाकुंभ का होली वाटर त्रिनाद टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट किया। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है इसमें, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो दिया गया, जो कि वहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो इस तरह मोदी जी पहले ऐसे फॉरेन लीडर बन गए जो कि वहां पर उन्हें ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया। तो ये न्यूज इम्पोर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट न्यूज इज रशिया बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज तालिबान रेजिम। तो तालिबान जब 2021 में यूएसए एंड नेटो ने अफगानिस्तान को लीव किया, तो वहां पर तालिबान ने अपना कंट्रोल फिर से बना लिया। अभी तक किसी कंट्री ने तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और रसिया ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने तालिबान रिजीम को एक लेजिटिमेट रिजीम मानते हुए रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट न्यूज इज सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया पहली वुमेन नेवी ऑफिसर हैं जो कि नेवी फाइटर पायलट की तरह ट्रेंड की जाएंगी। तो ऑलरेडी नेवी में पायलट्स, वुमेन पायलट इंडक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन वो फाइटर पायलट नहीं है, वो मैरीटाइम एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स के लिए पायलट्स हैं। नेक्स्ट न्यूज इज देश का पहला नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये? आनंद इन गुजरात। तो ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसका भूमि पूजन किया। क्या है ये? देश की पहली नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, और क्या नाम है इसका? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, आनंद गुजरात में है ये। तो ये देश के जो कोऑपरेटिव्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए काम करेगा। तो इसके बेनिफिट्स हैं कि ये जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है जो कि कोऑपरेटिव्स में काम कर सकते हैं उनकी सप्लाई करेगा, और ये जो कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सबको साथ में लाएगा, और ये विल एनहेंस द एनुअल कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनकी कैपेसिटी को एनहेंस करेगा। तो इस तरह से ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इंडियन कोऑपरेटिव्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज इज स्टैचू ऑफ श्रीमंत बाजीराव पेशवा वन का स्टैचू कहाँ पर है? नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे महाराष्ट्र। तो ये इसका इनॉग्रेशन अनवील किया है कहाँ पर? नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे महाराष्ट्र में, एनडीए पुणे। इसका पेशवा बाजीराव वन का स्टैचू, इंपोर्टेंट न्यूज है ये। तो बाजीराव पेशवा वन 1700 से 1740 तक रहे थे
इन्होंने अराउंड 20 साल एज ए पेशवा इन्होंने सर्व किया था मराठा छत्रपति शाहू को। और ये अपने अनबीटन मिलिट्री रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कोई भी बैटल लॉस्ट नहीं की थी। अराउंड 41 बैटल इन्होंने लड़ी थी, जिनमें से कोई भी बैटल ये हारे नहीं थे। बाजीराव एक्सपेंडेड था, और इस तरह से इन्होंने मराठा एम्पायर को एक्सपेंड भी किया था। नेक्स्ट न्यूज इज, इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन है वो लास्ट 5 ईयर में डबल हो गया है, और अब रिकॉर्ड कितना है 22.08 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो ये लास्ट 5 ईयर में डबल हो गया है। कहां पर वो कितना हो गया 22.08 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, और जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में कितना था 11.37। तो इस तरह ये डबल हो गया है 5 साल में। तो इसने 9.4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, ग्रोथ कंपेयर की है लास्ट को अगर कंपेयर करें तो 20.18 लाख करोड़ से 22.08 लाख करोड़ पहुंचने में। तो इस तरह से ये अब तक का हाईएस्ट एवर कलेक्शन है, एनुअल जीएसटी कलेक्शन है। कब से? जब से ये वाला जीएसटी लागू हुआ है जुलाई 2017 से। अभी 1 जुलाई को जीएसटी डे भी था। नेक्स्ट न्यूज इज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। ये कब मनाया जाता है? फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को। फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स रहता है। इसी वजह से नेशनल जो यूनिवर्सिटी है, जो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, उसका भी भूमि पूजन इसी टाइम के आसपास रखा गया। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। तो इसलिए कब मनाया गया इस बार 5 जुलाई को। और इस बार इसकी थीम क्या रही है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट न्यूज इज सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल ने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोला है, कहां पर? दुबई में। तो ये इस तरह से अपना ग्लोबल स्टील है उसका एक्सपेंशन के लिए। तो जो सेल है वो वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, और इसने अपनी ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कहां पर खोली है? दुबई में। जिसका किसने इनॉग्रेशन किया था? HD कुमारा स्वामी ने, जो कि स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया अनवील्स एल्यूमिनियम एंड कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स। इंडिया ने एल्यूमिनियम और कॉपर के विजन डॉक्यूमेंट्स अनवील किए हैं। तो इंडिया का जो एल्यूमिनियम विजन डॉक्यूमेंट्स है उसमें उन्होंने कहा है कि 2047 तक इंडिया 6 फोल्ड अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगी, 6 गुना कर देगी इसको, 6 टाइम्स कर देगी। और कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स में भी इंडिया ने यही कहा है कि अराउंड 6 टाइम इंक्रीज करेगी डिमांड में बाई 2047 जब इंडिया को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसी को दिमाग में रखते हुए ये टारगेट रखा गया है। एंड कॉपर के लिए कॉल्स फॉर एडिशन ऑफ 5 मिलियन टन्स स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी बाई 2030। तो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कौन सा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, और इट अकाउंट्स फॉर जस्ट 6% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। सेकंड लार्जेस्ट होते हुए भी केवल 6% ही प्रोड्यूस करता है ग्लोबल प्रोडक्शन का, जो कि तो इंडिया अपना जो पोटेंशियल है उससे एक्सप्लोर करने के लिए ये विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है। और एल्यूमिनियम में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और फर्स्ट कौन है? चाइना। और ये हमसे करीब 10 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया से। उड़ीसा, अगर देश में बात की जाए तो उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। तो और कॉपर में तो चिली है, वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कॉपर को। ये कहां पर है? साउथ अमेरिका में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।